माँ कर्म फल हे तुर्गो माते संगो विकर्मणि। महानगर का क्षेत्र बना, चौसर का मैदान, हाथ कमल साइकिल घड़ी, इंजन तीर कमान, किसका पलड़ा भारी है मतदाता के हाथ, कौन किस से दूर हुआ, कौन है किसके साथ। मैं समय हूं और इस अंबा नगरी को मैं 38 वर्ष से देख रहा हूं। कौन किससे दूर हुआ एवं कौन है किसके साथ, बस यही तो प्रश्न चिन्ह है जो मुझ जैसे समय को भी विचार मंथन पर विवश कर रहा है। इसलिए मैं भी विवश हूं और इस प्रश्न चिन्ह को सौंपता हूं इंद्रपुरी के संजय के हाथ, क्योंकि मैं तो बस समय हूं। हे पुत्र संजय, हमें अमरावती के उत्तर पश्चिमी भाग से बहुत जोरों से ध्वनि सुनाई दे रही है जो कर्णभेदी है। वहां क्या हो रहा है संजय, हमें बताए। हे कुरुराज, उस क्षेत्र के वर्ग विशेष की एक सभा जारी है। हे प्रभु, वहां कहा जा रहा है, बहुत हुई ताबेदारी, अब चाहिए हमें हिस्सेदारी। वत्स, किसी दुकान या उद्योगपति घराने का किसी संपत्ति के लिए विवाद तो नहीं चल रहा है? नहीं राजन, ये तो सियासती झगड़ा है। राजन, वे कह रहे हैं भारत निर्मिति से पूर्व हमारा पक्ष आपके संग रहा है, लेकिन राजन, जब भी विकास की, प्रगति की, फायदे की कोई बात आती है तो उन्हें दुर्लक्षित कर दिया जाता है। हे राजन, उनके रहनुमा कह रहे हैं, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी ताकत क्या है, किसी के ताज को तुम संवार सकते हो, अगर तुम्हारी निगाहों का रुख बदले तो किसी को भी तख्त से उतार सकते हो। हे राजन, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भारतीय व्यवस्था में एक बार जिसको चुन कर दिया, यह व्यक्ति 5 वर्षों तक आपकी पकड़ से दूर हो जाता है, मतदाताओं की पकड़ से दूर हो जाता है और अकेला दूर बैठे गाया करता है, जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार, जाने वाले। हे वत्स संजय, अमरावती के तेज भक्त राजनेता सांप खिलाता क्या, नाग खिलाता क्या, ऐसा पूछ रहे हैं, इसका क्या अर्थ है वत्स? हे कुरु नरेश, यह कोड वर्ड की भाषा है, यानी सांकेतिक भाषा है। इसका उद्गम स्थल मेल घाट की हसीन वादियां हैं। मेल घाट की हसीन वादियों में शिड्डू यानी हाथ भट्टी की दारू को सांप और विदेशी दारू को, दारू यानी मद्य, विदेशी दारू को नाग कहा जाता है।
और सांप खिलाता क्या और नाक खिलाता का अर्थ है कि देसी पिलाता कि विदेशी पिलाता। अब राजन, जनसेवा तो कोई फोकट में करेगा नहीं। उन्हें चाय, नाश्ता, गुटखा, पान, सिगरेट, बीड़ी, इसके बाद में सांप और नाग युक्त, मुर्गी युक्त भोजन, ये तो देना पड़ेगा ना। और ये सब उनका मतदान तक मौलिक अधिकार है। हे राजन, इसे राजनीतिक टोटका कहा जाता है। पुत्र संजय, जंग नाशक पार्टी, ये बड़ा विचित्र नाम है। इसका क्या अर्थ है पुत्र, हमें बताओ। यह सुनने में काफी विचित्र सा लगता है। आलम पनाह, क्षमा करे प्रभु, मैं मुगलिया दौर में पहुंच गया था। हे राजन सुनिए, पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता और सुनील भाऊ देशमुख, ये भले ही दोनों एक दूसरे के विरुद्ध लड़ चुके हैं, फिर भी हे प्रभु, इस बार दोनों ने अपनी भट्टी एक साथ जमाई है। मतलब प्रभु, सांझा चूल्हा में अपनी अपनी रोटी सेक लेने का एक व्यवस्थित योजना बनाई है। और हे प्रभु, इस रोटी सेक लेने की जो क्रिया है उसको जन विकास पार्टी का नाम दिया गया है। हे राजन, इन्होंने सत्ता में रहते हुए कितनों का कैसा क्या क्या विकास किया, ये सारी जनता जानती है। इस पर भी हे राजन, किसी पक्ष को, किसी व्यक्ति को हल्के नाम से बुलाना, ये तो हमारी महाभारत कालीन सभ्यता है। हे वत्स संजय, क्या अमरावती में आज भी पशुपालन व्यवसाय होता है? बताओ वत्स। हाँ जहांपना, वो तो आदिम युग से चला आ रहा है। और प्रभु, साथ साथ मनुष्य को गुलाम बनाकर बेचने का, खरीदने का व्यवस्थित व्यवसाय अब भी जारी है। सगा बाप अपने बच्चों को बेच रहा है और गडरिये खरीद रहे हैं। सारा शासन और देशभक्त सभी इस घटना को केवल देख रहे हैं। हे प्रभु, इससे बड़ा दुर्भाग्य आजाद भारत देश का और क्या हो सकता है? हे पुत्र संजय, क्या अमरावती नगरी में ऐतिहासिक कालीन मां अंबा और मां एकवीरा देवी का पवित्र तीर्थ स्थान है? क्या इसका जीर्णोद्धार हुआ है संजय? हे कुरु नरेश, एक देवी भक्त ने, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ने परबारे मां एकवीरा देवी के मंदिर का जीर्णोद्धार करा के सारा श्रेय अपने पलड़े में गिरा लिया है। और प्रभु, साथ ही मतदाताओं को बरगलाकर अपनी मित्र मंडली में शामिल कर लिया है। इस मित्र मंडली को अवसरवादी मित्र मंडली कहा जाता है। प्रभु देखिए, मैंने आपसे कहा, देखिए देखिए, फिर वो व्यवधान आ रहा है। देखिए, सुनिए, फिर वो गाना सुनाई दे रहा है। हे वत्स संजय, अब हम वृद्ध हो चुके हैं। इस चुनावी चक्र को जानने के लिए हम कल पुनः बैठेंगे। हमें वत्स हमारे कक्ष में ले चलो। चलिए महाराज। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा।
से